जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये सभी इतने महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो हर बार किसी ना किसी तरह के एग्ज़ाम की परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। तो सभी साहित्य पुरस्कार हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी सीरियल वाइज अच्छे से सरल तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए, साहित्य पुरस्कार के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? तो चलिए पहले राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखेंगे, क्या है? भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और बात की जाए सबसे पहले ये दिया कब गया, यानी कि इसकी स्थापना तो पहले हो चुकी थी पर ये दिया कब गया था? तो 1965 में सबसे पहले ये दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और स्थापना की बात की जाए तो 1961 में हुई थी। ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व में नोबेल पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पर यहाँ पे पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे, श्री साहू शांति प्रसाद जैन जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम में सभी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार साहित्य के यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, वरना कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट सकता है और हो सकता है संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के आपसे पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनके आंसर भी अलग अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कब से, यानी कि दिया कब से जा रहा है। तो याद रखेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये दिया जा रहा है 1965 से। तो आपका आंसर तो पहले यहाँ पे 1965 होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कब से किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि दिया कब से जा रहा है, तो 1965 से। यहीं आपसे क्वेश्चन कर लेता कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए स्थापना की तो याद रखेंगे दोस्तों, स्थापना जो है वो 1961 को हुई थी। ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपको। स्थापना पूछे तो 1961 है, प्रदान कब से किया जा रहा है यानी दिया कब से जा रहा है तो 1965। ठीक है, यहाँ पे ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से क्लियर करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो किस भगवान के? तो याद रखेंगे, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। क्या दी जाती है? वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत की जाती है साहित्यकारों को? यानी कि साहित्यकारों को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाते हैं उनको कितनी धनराशि दी जाती है? तो याद रखेंगे, कितनी धनराशि दी जाती है? 11 लाख रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, कितना दिया जाता है?
11 लाख रुपए पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रदान की जाती है, 11 लाख की धनराशि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो याद रखेंगे जी शंकर कुरूप। याद रखेंगे जी शंकर कुरूप जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, और ये किस भाषा के लेखक थे? तो मलयालम। कौन सी भाषा के? मलयालम। याद रखेंगे। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे जी शंकर कुरूप आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जैसा मैंने आपको बताया, तो कौन सी भाषा के लिए दोस्तों? तो मलयालम। जी हाँ, बिल्कुल मलयालम राइट आंसर है। तो जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कौन है? आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, और ये किस भाषा की हैं? ये बंगाली उपन्यासकार हैं। ठीक है, बंगाली भाषा की, किसकी? बंगाली भाषा की उपन्यासकार है। इनको 1976 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भारत की पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है प्रथम हिंदी लेखक, तो नोट डाउन कर लेंगे। प्रथम हिंदी लेखक पूछा है, तो ये हिंदी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। कौन होगा दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम लेखक हैं। याद रखें क्या हैं? हिंदी के प्रथम लेखक हैं। बात की जाए वर्ष की, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रेडी करके रखने हैं, तैयार करके रखने हैं। तो 1968 यानी कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति यानी कि उनके उपन्यास चितंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? चितंबरा। ठीक है, याद रखेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। चितंबरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो भी प्रथम हिंदी लेखक के लिए, हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी उपन्यास के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चितंबरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 1968 यानी कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चितंबरा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखेंगे, तो वर्ष याद रखेंगे 1972 में, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उनकी कृति उर्वशी के लिए, उनके उपन्यास उर्वशी के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये रचना है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष पूछ लिया आपसे, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1972। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, वर्ष भी याद रखना है और उनकी रचना भी याद रखनी है, और वो लेखक कौन से थे ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि उनको किस रचना के लिए मिला, या हो सकता है आपसे पूछ ले उनको किस वर्ष मिला। ठीक है, तो हमें हर चीज़ कंप्लीट यहाँ पे करनी है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो ये आई है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से दोस्तों पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार पूछ लिया यहाँ पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी की विजेता हैं, हिंदी की विजेता हैं, ऊपर से ये महिला हैं प्रथम, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को उनकी कृति, उनकी रचना यामा के लिए, किसके लिए? यामा के लिए 1982, ये भी आप याद रखेंगे, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से आपको पूरी डिटेल में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसको अपनी नोटबुक में भी आप नोट करते रहिए ताकि आगे आपको काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1982 में, 1982 में, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए दिया गया था वर्ष 1982 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, 2018 में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 2018 में? ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, अमिताभ घोष इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्योंकि ये अंग्रेजी के दोस्तों किसके? ये अंग्रेजी के पहले भारतीय लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट डाउन कर लेंगे। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2018 में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिनको अंग्रेजी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये अंग्रेजी के लेखक हैं, याद रखेंगे। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 इनको मिला था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2017 में। कब दिया गया था? 2017 में, याद रखेंगे। दोस्तों, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे, ये मलयालम कवि थे अकिथम नंबूथिरी। ठीक है, याद रखेंगे, क्या थे? अकिथम अच्युतन नंबूथिरी जो थे, ये मलयालम के किसके हैं? मलयालम के हैं, मलयालम के लेखक हैं जिनको 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो कौन थे? वो साहित्यकार कौन हैं? वो उपन्यासकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर मौजी। याद रखेंगे, दामोदर मौजी जो हैं वो 2022 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। याद रखेंगे, ये कोंकणी के लेखक हैं। कौन सी भाषा के? ये भी आप याद करेंगे, कई बार ये भी पूछ लेता है ये किस भाषा के लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं। तो इनको कोंकणी भाषा के लिए जो है दामोदर मौजी को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2022 में नवाजा गया था। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे आप लोग, यहाँ आप देख सकते हैं, हमने 57वां पढ़ा, 56वां देख लेते हैं किसने जीता था। तो याद रखेंगे 56वां कौन जीता? तो ये जीते थे नीलमणि फुकन। याद रखेंगे, ये 2021 में इनको मिला था। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसे? नीलमणि फुकन को मिला था। याद रखेंगे, ये असम के लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? ये असमिया भाषा के हैं। ठीक है, असमिया, इसको याद करेंगे आप लोग। 57वां किसे मिला? दामोदर मौजी को 2022 में, नीलमणि फुकन को मिला 56वां 2021 में। ये असमिया भाषा के हैं, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। यहाँ वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पर ये दिया दोस्तों 2024 संस्करण में ये दिया गया, यानी कि ये इसी साल 2024 में दिया गया है और ये 23वें के लिए, यानी कि जब 24वें का दिया जाएगा तो 2025 में दिया जाएगा, 24 का दिया जाएगा वो 2025 में दिया जाएगा। इसलिए 2024 में ये जो संस्करण हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार का, ये 2023 के लिए किसको नवाजा गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखेंगे ये दोस्तों 2 लोगों को नवाजा गया था, यानी कि 2023 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से? एक तो गीतकार यानी कि संगीतकार गुलजार को दिया गया। किसको? गीतकार संगीतकार गुलजार को दिया गया। और जगत गुरु यानी कि संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। ये 2 लोग हैं दोस्तों। इन 2 लोगों को 2024 में 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए। ये हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। 2024 का जो संस्करण हुआ इस साल वो वर्ष 2023 के लिए था। जो वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो संगीतकार यानी कि संगीतकार गुलजार को और संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, यानी कि इन 2 लोगों को दिया गया। याद रखेंगे इन 2 लोगों को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पुरस्कार हमारा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या आता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा समाप्त हो चुका है, कंप्लीट था ज्ञानपीठ पुरस्कार, उससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगला जो पुरस्कार आता है वो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये हर भाषा में दिया जाता है, ठीक है, भारत की सभी भाषाओं में दिया जाता है, खाली हिंदी में ही नहीं, ये सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी सम्मान जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए जान लेते हैं साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 1954 में, याद रखेंगे आपका आंसर होगा 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखेंगे स्थापना 1954 में हुई थी। और ये दिया कब से जाने लगा? 1955 से ये प्रदान किया जाने लगा, पर इसकी स्थापना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी से पूछा हुआ है तो हिंदी भाषा के लिए पूछ लिया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। इनकी कृति यानी कि इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए, किसके लिए दोस्तों? हिम तरंगिणी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1955 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि हिंदी भाषा के लिए इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हमने पढ़ा हिंदी भाषा के लिए जो कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। अब बात आई है अंग्रेजी भाषा के लिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? तो इसका जो सही आंसर होगा हम देख लेते हैं, R.K. नारायण, ठीक है। तो याद रखेंगे R.K. नारायण को अंग्रेजी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो भी किसके लिए? इनकी कृति, किसके लिए? इनके उपन्यास गाइड के लिए। किसके लिए? गाइड। इनके उपन्यास गाइड के लिए इनको 1960 में अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। किसके लिए? इनके कृति गाइड के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी भाषा के लिए
वर्ष 2022 में पूछ रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, तो होगा बद्री नारायण। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, बद्री नारायण को वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी के लिए, वो भी इनकी कृति किसके लिए, इनकी कृति तुमड़ी के शब्द के लिए। याद रखेंगे किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको 2022 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखेंगे वर्ष 2023 का जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है संजीव को। ठीक है, याद रखेंगे संजीव को मिला है। 2024 में अभी तक ये किसी को नहीं मिला है, इसीलिए ये 2023 आप लोगों को याद रखना है। 23 का ही आपसे करंट पूछेगा तो 2023 का ही पूछेगा। तो वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, संजीव को मिला है। इनकी कृति किस लिए, मुझे पहचानो के लिए। किसे, इनकी कृति या इनका उपन्यास मुझे पहचानो के लिए इनको मिला है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। संस्कृत भाषा के लिए पूछा है, तो संस्कृत भाषा के लिए जब सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो वो दिया गया है पीवी काणे को। किसको, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पीवी काणे को संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली, याद रखना है आपको। कहाँ पर है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय नई दिल्ली में मौजूद है, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो पुरस्कार हमारा आता है वो हम पढ़ेंगे सरस्वती सम्मान, याद रखेंगे। अगला जो पुरस्कार हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा, क्वेश्चन क्या कहता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो कौन सा सम्मान था वो, सरस्वती सम्मान, याद रखना है आप लोगों को। किसकी, 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, यानी कि सरस्वती सम्मान किसे सबसे पहले, यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको सबसे पहले सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था या उनको प्राप्त हुआ था, तो वो कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सबसे पहले नवाजा गया था, याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन को। वर्ष पूछ लिया जाए 1991 में, याद रखेंगे कब, 1991 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान और किस वर्ष दिया गया था। उनकी कौन सी कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया और किस वर्ष दिया गया, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो याद रखेंगे 4 खंडों की आत्मकथा, ठीक है, याद रखेंगे 4 खंडों की आत्मकथा 1991 वर्ष के लिए इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सरस्वती सम्मान के तहत, क्या कहता है, सरस्वती सम्मान के तहत पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है, यानी कि कितनी राशि प्रदान की जाती है सरस्वती सम्मान के तहत, तो याद रखेंगे सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। याद रखेंगे कितने लाख की, 15 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2013 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए मिला था। यानी कि गोविंद मिश्र को 2023 में हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला, उनको किस रचना के लिए मिला था। तो याद रखेंगे किस रचना के लिए उनको मिला था, धूल पौधों पर। याद रखेंगे किसके लिए, धूल पौधों पर के लिए उनको 2013 का हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान से इनको नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2021 राम दरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला। राम दरस मिश्र को उनकी किस रचना के लिए हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं तो यहाँ हूँ। किसके लिए, ऑप्शन है मैं तो यहाँ हूँ के लिए उनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था 2021 में। याद रखेंगे वो भी हिंदी भाषा के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो वर्ष 2022 का जो सरस्वती सम्मान मिला वो किसे मिला, शिव शंकरी को। याद रखेंगे किसके लिए, सूर्यवंशम के लिए। शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया। यानी कि 33वां जो सरस्वती सम्मान है वो 2024 में दिया गया 23 के लिए। तो किसको दिया गया, ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो 33वां सरस्वती सम्मान हाल ही में दिया गया वो 2023 के लिए दिया गया था 2024 में। तो किसको दिया गया है, तो याद रखेंगे हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2024 में, सन 2023 के लिए दिया गया। तो वो किसको दिया गया, कौन है वो। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। याद रखेंगे ऑप्शन है प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट नोट करेंगे क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछेगा। प्रभा वर्मा याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला पुरस्कार जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, व्यास सम्मान। अगला पुरस्कार आता है हमारा व्यास सम्मान के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं व्यास सम्मान के वो सभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं सीरियल वाइज सारे पुरस्कार आपको बहुत सरल और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन 34वां क्या कहता है व्यास सम्मान के बारे में। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1991 यानी कि 1991 में व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे। व्यास सम्मान जिनको मिला वो प्रथम लेखक या साहित्यकार कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा। याद रखेंगे किसको मिला था, रामविलास शर्मा को जो है प्रथम व्यास सम्मान मिला था। याद रखेंगे ये प्रथम लेखक थे जिन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे, रामविलास शर्मा को। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था, यानी कि शुरू किसने किया था। तो याद रखेंगे किसने किया था, के बिरला फाउंडेशन ने। याद रखना है आपको, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था। तो के बिरला फाउंडेशन ने इसको प्रारंभ किया था, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। याद रखेंगे। चलिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष पूछ लिया जाए तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि प्रारंभ हुआ था। वो प्रारंभ करने वाली संस्था कौन थी, वो संस्था थी के बिरला फाउंडेशन। याद रखेंगे कौन थी, के बिरला फाउंडेशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागल खाना के लिए किसको नवाजा गया, यानी किसको मिला। याद रखेंगे कौन सी रचना, पागल खाना के लिए इनको 2022 32वां ज्ञान पुरस्कार मिला, 32वां व्यास सम्मान मिला। तो किसको मिला है पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 32वां 2022 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखना है आपको, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना
रचना के लिए उनको 32वां व्यास सम्मान 2022 से नवाजा गया है। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, पुष्पा भारती को। किसको मिला है, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 से इनको नवाजा गया है। वो भी इनकी कौन सी रचना, पुष्पा भारती को याद रखेंगे, यादें यादें और यादें। ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए इनको जो है 33वें व्यास सम्मान 2023 से इनको सम्मानित किया गया था। किसको, पुष्पा भारती को, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला यानी कि पुरस्कार कौन सा आता है, भारत भारती सम्मान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी तरह की परीक्षाएं हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको याद रखेंगे आप लोग, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं होती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, ये किसके द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य पुरस्कार है, याद रखेंगे, भारत भारती सम्मान, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो भारत भारती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में, याद रखेंगे, 1982 में। बात की जाए इसके मुख्यालय की तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी भारत भारती सम्मान की। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक थे। तो भारत भारती जो सम्मान प्राप्त किया वो प्रथम लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे, वो थे महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो हैं वो भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम लेखक हैं। कौन है, लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, याद रखेंगे, इनको कब मिला, 1982 में इनको ये पुरस्कार मिला था सबसे पहले। याद रखेंगे, भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम लेखिका थी महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला। भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पांडे शशि भूषण। याद रखेंगे, पांडे शशि भूषण सितांशु को जो है भारत भारती पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था। याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला। तो भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। किसको मिला है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को भारत भारती पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। याद रखना है किसे, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखेंगे, भारत भारती सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो भारत भारती जो पुरस्कार है उसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे, 5,02,000 की धनराशि उसमें प्रदान की जाती है। याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पुरस्कार क्या कहता है, अगला पुरस्कार आपका कौन सा है, मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार है, मूर्ति देवी पुरस्कार। ये भी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं सारे महत्वपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद साहित्य पुरस्कार के सारे पुरस्कार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सभी तरह के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
तो मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा दिया जाता है। कौन सी संस्था है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की संस्था है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्था जो है वो मूर्ति देवी पुरस्कार की संस्था द्वारा प्रदान किया, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक, जो मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त किया था वो प्रथम लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? C.K. नारायण। कौन थे? C.K. नागराज राव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, C.K. नागराज राव, जिनको वर्ष 1983, कब? वर्ष 1983 में मूर्ति देवी का प्रथम पुरस्कार इनको मिला था। ये प्रथम लेखक थे C.K. नागराज राव, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला था? तो याद रखेंगे वीरेंद्र कुमार सखलेचा। ठीक है, याद रखेंगे वीरेंद्र कुमार सखलेचा को वर्ष 1984 में हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो सही आंसर क्या होगा आपको? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है यानी कि मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख रुपए की धनराशि विजेताओं को प्रदान की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए की धनराशि विजेताओं को प्रदान की जाती है। तो ये थे दोस्तों साहित्य के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार, मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। कंप्लीट वीडियो थी, बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इससे बाहर साहित्य पुरस्कार के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पुरस्कार थे इसको आप नोट डाउन करेंगे। आगे भी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पढ़ने में मज़ा आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।